अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बिना ताख़ीर के आज की अपनी महफ़िल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफ़िल में भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के टॉपिक पर ही बात करेंगे, और आज जो टॉपिक कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम यानी तारीख़ की बातों में, वो कुरैश और बनी हाशिम, ये दो चीज़ों को मैं कवर करूँगी। इंशाअल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ताख़ीर किए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। इतने दिनों में इस्माइल अलैहिस्सलाम के घराने के आदमी बहुत से ख़ानदानों और कबीलों में बट गए। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले की वीडियो इस्माइल अलैहिस्सलाम का घराना था, तो वही उसी से रिलेट करके ये वीडियो है कुरैश, यानी उनका जब घराना, इस्माइल अलैहिस्सलाम का घराना मक्का में बसा, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के घराने के आदमी बहुत से ख़ानदानों और कबीलों में बट गए थे। उनमें एक मशहूर कबीले का नाम कुरैश था। ये ख़ास मक्का में आबाद और मक्का के मुतवल्ली यानी कि इंतज़ाम करने वाले थे। दूर दूर से काबा के हज के लिए जो लोग आते, जिनको हाजी कहते, उनको ठहराना, खाना खिलाना, पानी पिलाना और काबा शरीफ के दूसरे कामों की देखभाल इस कबीले के हाथों में थी। इसलिए ये कबीला सारे अरब में इज़्ज़त के साथ देखा जाता था। इसी कबीले के अक्सर आदमी तिजारत और सौदागरी का पेशा करते थे। तो कुरैश कबीला क्या था और क्या काम करता था, ये शुरुआती दिनों की बात है। आपको बहुत आसान अंदाज में मैंने बताई हूँ। अब बनी हाशिम, कुरैश के कबीले में भी कई बड़े बड़े ख़ानदान थे। उनमें से एक बनी हाशिम था। ये हाशिम की औलाद थे। हाशिम उस ख़ानदान के बड़े नामी ग्रामी शख्स थे। हाजियों को दिल खोल कर खाना खिलाते थे और पीने के लिए चमड़े के हौज़ में पानी भरवाते थे। ये एक तरह से मक्का के अमीर थे। कुरैश के लिए जो ज़्यादातर तिजारत और व्यापार से रोज़ी कमाते थे, इन्होंने ये किया कि हब्श के बादशाह नजाशी और मिस्र और शाम के बादशाह कैसर से फरमान लिखवाया कि उनके मुल्कों में कुरैश के सौदागर रोक टोक आ जा सके। फिर अरब के मुख्तलिफ़ कबीलों में फिर कर उनसे ये अहद लिया कि वो कुरैश के सौदागरों के काफ़िले को नहीं लूटेंगे, और कुरैश के सौदागर इसके बदले ये करेंगे कि हर कबीले की ज़रूरत की चीज़ें लेकर खुद उसके पास जाएंगे। तो ये था बनी हाशिम, और ये था उनका काम कि वो उस वक्त जब मक्का में थे, तो ये सारे दौर उस वक्त के हैं जब अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी। ये वाक़यात जो हैं, ये जो मुख्तलिफ़ सी स्टोरी है उस वक्त की मैं कवर कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई कैसे, और उनकी फ़ैमिली में कैसे कौन कौन था, मैं हर चीज़ कवर करूँगी। पर ये मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ कि आपको वीडियोस समझ में आए। इकट्ठे वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक को आप सुनेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, आप बोर भी नहीं होगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर होगी वो आपको उसी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियोस और चाहिए जो आपको सुननी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं लिंक आपको कमेंट में
DM کر دوں گی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.